सभी भाइयों को जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि भगवान शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, जो सभी प्राणियों और मनुष्यों के साथ न्याय करते हैं और दोषियों को दंड भी देते हैं, वो स्वयं एक बार खुद नक्षत्र मंडल से नीचे गिरने लगे। इसके पीछे भगवान शिव के अंश अवतार ऋषि पिपलाद का श्राप जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं शिव महापुराण की कथा के अनुसार ऋषि दधीचि और उनकी धर्मपत्नी स्वर्धा, जिन्हें लोपामुद्रा के नाम से जाना जाता है, उनके घर में भगवान शिव के अंश अवतार ऋषि पिपलाद का पीपल के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ। ऋषि दधीचि की मृत्यु के पीछे का कारण एक वृत्तासुर नामक राक्षस था, जिसे यह वरदान था कि वह ना तो लकड़ी के वज्र से और ना ही धातु के वज्र से मरेगा। तो भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि वह ऋषि दधीचि से प्रार्थना करे और उनकी अस्थियों का दान ले ले। तो इंद्रदेव ने ऋषि दधीचि से प्रार्थना की, तो ऋषि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान दे दिया, जिससे एक वज्र तैयार हुआ, जिससे वृत्तासुर नामक राक्षस का अंत हुआ। उसके बाद ऋषि दधीचि के घर में जो शिवांशा है ऋषि पिपलाद, उनका जन्म हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे, इसलिए उन्हें पिपलाद कहा जाता है। वह बचपन से ही शिव तपस्या में लीन हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह बड़े हुए, तो उन्होंने देवताओं से उनकी पिता की मृत्यु का कारण पूछा, क्योंकि वह बचपन से ही माता पिता के प्रेम से वंचित रहे। तो देवताओं ने उन्हें उनकी पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव का एक ऐसा योग बताया, जिसे उनके पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऋषि पिपलाद को क्रोध आया और उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया कि वह नक्षत्र मंडल से नीचे गिरने लगेंगे। जैसे उनका श्राप पूरा होने लगा और शनिदेव नक्षत्र मंडल से नीचे गिरने लगे, तो देवताओं की समस्या बढ़ गई, क्योंकि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। तो उन्होंने ऋषि पिपलाद की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि भगवान, आप शनिदेव को श्राप से मुक्त कीजिए। तो ऋषि पिपलाद ने शनिदेव को श्राप से मुक्त किया, लेकिन एक शर्त रखी कि शनिदेव अपनी कुदृष्टि, अपना दुष्प्रभाव जन्म से 16 वर्ष तक के मनुष्यों पर नहीं डालेंगे, वह सभी पापों से और कर्मों से मुक्त रहेंगे। शनिदेव ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, जिससे शनिदेव फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान, मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उनका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ऋषि पिपलाद ने उन्हें क्षमा कर दिया। यही कहानी भगवान शिव के अंश अवतार ऋषि पिपलाद से जुड़ी हुई है, जिन्होंने शनिदेव को श्राप दिया और वो नक्षत्र मंडल से नीचे गिरने लगे थे। ऋषि पिपलाद का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि शनि की जो कुदृष्टि होती है, उससे लोगों को मुक्ति मिल सके। ऋषि पिपलाद की जो पूजा की जाती है, वह शनि के दुष्प्रभाव से, कुप्रभाव से बचने के लिए की जाती है। शनि की उन पर कोई दृष्टि या कोई कुदृष्टि नहीं पड़ती। जय श्री राम। हर हर महादेव।